अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। फ्रेंड, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने इससे पहले इस टाइप की वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पहले नहीं देखी होगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताया चलूं कि इस वीडियो में जो आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूंगा और प्लस जो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है या आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट है जो आपके लिए प्रोसेसिंग के लिए एक काफ़ी बड़ी ऑफ़र लेके आए हैं, उसके हवाले से बताऊँगा। और फ्रेंड, बार बार ये चीज़ें मैं आपको अगेन एंड अगेन नहीं बताऊंगा। ये वीडियो है, आप लोग इसको पूरा देख लें ताकि आप लोग जो है वो सारी चीज़ें समझ जाएं और आप लोग जो है फिर उनको अप्लाई कर सकें, या जो सर्विसेज आप लोगों को चाहिए हमसे, जो हम ऑफर्स दे रहे हैं, उनके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों का पता लग जाए। और फ्रेंड, ये जो चीज़ें होंगी, जैसे रमज़ान आ रहा है उस हवाले से कुछ ऑफ़र्स होंगी जो रमज़ान तक ही मुद्दत होंगी। मीन्स के जो लोग रमज़ान से अभी से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि रमज़ान के बाद ऑफ़र्स आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि हमारी सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में, तो फिर चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, रेफरेंस लोग पूछते हैं जी ये जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं इसका रेफरेंस क्या है, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूंगा तो उसका सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो वेरीफाई होंगी, जो आप लोगों को समझ आएंगी और जिनसे आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा ना हो। और मैं बात करूंगा मतलब एक फ्रेश पासपोर्ट वाले बंदे से लेके एक बिल्कुल खाली मतलब के जेब है जिस भाई का, उससे लेके जिसके पास लाखों करोड़ रुपए है, आखिर जाना कैसे है और कंट्री कौन सा इस टाइम बेस्ट है, उसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप दोस्तों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि देखें, जब आप लोग वीडियो कंप्लीट देखेंगे, जो नई चीज़ें हैं उनको समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, फिर उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। वरना तो फिर आप लोग जो है ऐसे ही देखते रहेंगे वीडियोस को और फ़ायदा भी नहीं उठाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ताकि आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएं। अब देखिए जी, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जाना चाहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं जी, शाम भाई ये मेरा पासपोर्ट है, मुझे आप जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दें, मुझे आप जो है यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर दें, मुझे आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर दें, मेरे लिए इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दें, या मुझे इस कंट्री में एप्लीकेशन कर दें। अब इसमें हमारी होती हैं डिफरेंट सर्विसेज से भी पहले हमने देखना होता है आपकी प्रोफाइल को, आखिर आप लोग करते क्या हैं। अगर आप जॉब अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप काम क्या करते हैं, आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। अब आप लोग कभी कभार आते हैं, ऐसी जॉब की डिमांड करते हैं जो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं होती और फिर हम आपको मना कर देते हैं कि यार इस जो है जॉब में आपका नहीं अप्लाई हो सकता, आप किसी थोड़ा सा नीचे वाली फील्ड में अप्लाई करें। विजिट वीज़ा की बात पे अगर आप हम लोग आते हैं, ठीक है, मेनली मैं विजिट वीज़ा से रिलेटेड ही बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों को आसान कौन सा वीज़ा है, आसान वीज़ों से लेके मैं आपको मुश्किल वीज़ों तक लेके जाऊंगा, आपको पता लगे। अब लोग देखते हैं वीडियोस काफ़ी सारी यूट्यूब पे, आगे पीछे लोग घूमने जा रहे होते हैं कनाडा, यूरोप, और वो बड़ा मुतासिर होते हैं कि यार हम भी जाएं। लेकिन देखें, उनकी एक जर्नी होती है, उनका एक प्रोसेस होता है, वो इसी प्रोसेस से गुजरे होते हैं जिससे आप गुजर सकते हैं, जो आप लोग सीखेंगे इस वीडियो में। अब देखें जी, आप लोगों को आसान वीज़ा कौन सा लगता है। अज़रबैजान का वीज़ा काफ़ी आसान है अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है। अब देखिए, एक बंदा है जो अज़रबैजान नहीं गया, थाईलैंड नहीं गया, मलेशिया नहीं गया, इनका वीज़ाज आप लोग हमसे भी ले सकते हैं। तो वो जब एकदम किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई करेगा, लाइक वो कनाडा में करेगा, यूएस में अप्लाई करेगा, तो ज़हरी बात है जब आपका पासपोर्ट खाली खाली होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा। वीज़े लगते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगते, उसके प्रॉपर वेज होते हैं, ठीक है। आपके फ्रेश पासपोर्ट भी वीज़ा लग जाता है, लेकिन आपके लिए इमिग्रेशन जो है क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। समटाइम्स जो है वीज़ा ऑफिसर के क्वेश्चन आंसर आपको मुश्किल हो जाते हैं। वहीं पे जब आप लोग जो है छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाते हैं, इवन के पाकिस्तान में भी जब आप लोग घूमते हैं थ्रू फ्लाइट, तो एक आपका पासपोर्ट भी भरना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जब आप लोग इन कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे मैं अज़रबैजान की बात करूं, इसका वीज़ा बड़ा आसानी से मिल सकता है आप लोग अगर हमसे चाहे, और बड़े कम पैसों में, मतलब कि 20 से 25 हज़ार रुपये में आप लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये डन बेस नहीं होता। उसके अलावा मलेशिया है, श्रीलंका है, टर्की है। टर्की का वीज़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे आपने 2-3 कंट्री घूमे, मलेशिया, थाईलैंड, और आप लोगों ने टर्की का वीज़ा अप्लाई कर दिया, उससे आपका टर्की का वीज़ा भी लग जाता है। उसके अलावा थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, कीनिया है, वियतनाम का वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं।
उसके अलावा जो है फ्रेंड इसमें ताजिकिस्तान आ जाता है। अब कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो इनविटेशन बेस होते हैं, तो हम राइट नाउ कहते हैं जी आप इनको अवॉइड कर दें ताकि आप लोगों का खर्चा ज़्यादा ना हो। बेसिकली हमारी भी ये सोच होती है, एक बंदा फ्रेश पासपोर्ट के साथ है, पैसे नहीं है, 30-40 हज़ार रुपया कमा रहा है, अब वो इनविटेशन खरीदेगा 50-50 60-60 हज़ार के, तो उस बेचारे को फ़ायदा क्या। वहीं पे यार उसको ऐसे कंट्री का वीज़ा कहते हैं अप्लाई कर जिसमें कम खर्चा हो, टिकट भी सस्ती हो और आप लोग 3-4 कंट्री एक दफ़ा घूम ले। अब देखिए 3-4 कंट्री घूमने से आप लोगों को कभी भी याद रखें कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो एक कंट्री पे जो है वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। लाइक आपने अभी एक कंट्री विजिट किया, फिर 6 महीने बाद आपने किया या साल बाद, तो वो एक जो है आपके लिए अच्छा पॉइंट होता है जो ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक, अगर आप लोग किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा इन फ्यूचर अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये कंट्रीज़ हो गए जिसमें थाईलैंड है, कंबोडिया है, इस टाइप के कंट्रीज़ हो गए, इजी वीज़ा मिल जाता है। इमिग्रेशन क्रॉस करना, आप जाएंगे वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो इजीली इमिग्रेशन भी क्रॉस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आता है जी जॉर्जिया। अब आप लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, बड़ी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो जॉर्जिया का वीज़ा भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी हमारी सर्विसेज हैं। अल्बानिया जो इससे काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं, उसका भी वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। शेंजन तो नहीं है लेकिन यूरोप का कंट्री है और इसका भी ऑनलाइन होता है, ई वीज़ा होता है। जो लोग समझते हैं खुद से अप्लाई करना वो कर सकते हैं, बाकी इसमें हम भी अप्लाई करवाते हैं। उसके अलावा जी मोरक्को है। अब जब आप लोग कुछ कंट्री घूम लेते हैं उसके बाद आप लोग मोरक्को का अप्लाई करें। आपको पता है मोरक्को से स्पेन का जो फासला है वो 14 किलोमीटर का है, मीन्स कि ये भी एक अच्छा कंट्री है। उसके अलावा यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया आप लोग जाएँ, वहाँ पर जाके उम्रा करें और दुआएं भी करें, हमारे लिए भी अपने लिए भी, उससे भी आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनती है और उसका भी ईजी वीज़ा होता है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर जो है अब हम ऐसा ऐसा आते हैं जी बड़े कंट्री की तरफ। अब आप लोगों ने छोटे छोटे कंट्री जो है उनका सफ़र किया, घूम फिर के आप लोग आए, अब बड़े कंट्रीज़ की तरफ आते हैं। तो पहला कंट्री कौन सा होना चाहिए? तो देखिए इसमें काफ़ी सारे कंट्री है, लाइक यूके है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हो, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़े लगते हैं, बड़े सारे वीज़े लगते हैं। उसमें कोई देखिए इमिग्रेशन किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा कि आपके पास वीज़ा होगा किसी कंट्री का तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़े हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर बड़ी कंट्री का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने बेनिफिट के लिए ये है कि आप लोग छोटे मुल्क पहले फिर लें, ठीक है, जिनके इजी वीज़ा मिल जाता है। अब यूके है, यूके टोटली आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है, जो वीज़ा ऑफिसर होता है, केस वर्कर होता है, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब कैसे बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनेगी, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें कि यार हमारा एक सेशन बुक हो और हम जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट की वैल्यूएशन करवाएं, अपनी प्रोफाइल की वैल्यूएशन कराएं, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए हमारा एक सेशन होता है। आप लोग उसे सेशन कह सकते हैं, असेसमेंट कह सकते हैं, प्रोफाइल की वैल्यूएशन कह सकते हैं। तो हम आपको सारा बताते हैं राइट नाउ ये चांसेस है आपके चांस है या नहीं है। उससे आप दोस्तों को बहुत फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि बैंक स्टेटमेंट में क्या गलतियाँ हैं, मेरी प्रोफाइल में क्या चीज़ें वीक है, क्या रेड फ्लैग है, तो वो सारा हम पहले ही आपको बता देते हैं, ताकि आप एम्बेसी जो रिफ्यूज़ करेगी हम आपको रिफ्यूज़ करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से प्रोफाइल बिल्ड करती हैं। तो उसमें यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, बड़े सारी कंट्रीज़ है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलें। अब बात करें अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, काफ़ी सारे दोस्त जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो ये भी अच्छे कंट्री हैं। आयरलैंड भी एक अच्छा कंट्री है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली अगर विजिटर वीज़ा की, तो बैंक स्टेटमेंट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चाहिए होती है। अगर हम बात करें यूके की, अगर आप लोगों के 10-12 लाख की स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड, लेकिन वहीं पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 30 से 40 लाख की होनी चाहिए, तब आपके जो वीज़ा के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर कम बैंक स्टेटमेंट है तो, लेकिन देखें अब बैंक स्टेटमेंट भी अगर टेक्निकल तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर प्रोफेशनल की गाइडलाइंस से, तो भी आपके चांसेस जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर 15-20 लाख भी है तो भी आपके वीज़ा के चांस। वहीं पे न्यूजीलैंड है, वहाँ पर भी आप लोगों को ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। यूरोप की बात करें जैसे कि फ्रांस है, इसके अलावा स्पेन है, नीदरलैंड्स है, अगर इन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए बैंक स्टेटमेंट चल जाती है 10-12 लाख की, लेकिन डिपेंड करता है आपका पर्पस ऑफ विजिट, जाना क्यों चाह रहे हैं, वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई एग्जीबिशन है, कोई ट्रेनिंग है, कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। फिर आपकी प्रोफाइल भी देखनी पड़ती है। तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उनको देख के मद्देनज़र रखते हुए एक एप्लीकेंट को अप्लाई करवाया जाता है ताकि उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो सके। और बेसिकली हमारा ये नहीं होता, लेट से आप हमारे पास आए, आपने कहा जी मैंने किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, लाइक यूके है, पहले हम देखते हैं असेसमेंट, आप एक असेसमेंट बुक करते हैं, ठीक है, हमारे साथ, जिसके नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो हम फर्स्ट लेते हैं, आपकी जो है प्रॉपरली असेसमेंट होती है,
उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि आपके क्या चांसेस हैं और क्या चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इन सारी जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं आपको इनमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब ऑलरेडी हमारी जो सर्विसेज हैं या जो हमारी फीसें हैं वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उन सब में भी आपको जो है 10% मजीद डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप देखिए हमारी फीस ही कम है, ऑलरेडी फीसें कम है, फिर उसमें डिस्काउंट भी आप दोस्तों को कर दिए, तो ये आपके लिए मीन्स के जहाँ पर आप लोगों को कंसल्टेंसी पे करनी पड़ती है ज़्यादा, ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी आप लोग कह सकते हैं लेस देन 30,000 आप लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप पैकेज लेते हैं, आप जो है जॉब एप्लीकेशन करवाते हैं, आप जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, कौन सी एप्लीकेशन करवाते हैं, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, केस टू केस डिपेंड करता है, उस मुताबिक जो है फीस होती है। तो अगर आपका कोई स्पॉन्सर है यूके में, उससे आप लोग जो है सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारी सर्विस होती है। लेकिन वही बात है, फीस पर डिपेंड करती है कौन सी सर्विस लिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरह से आपके लिए अप्लाई हो सकता है अगर आप लोग चाहिए, लेकिन मुनासिब पैसों में हो जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं। बाकी प्रोफेशनल काम होगा और आप लोग खुद से भी कर सकते हैं ये चीज़ें, आप लोग खुद से भी। लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही या प्रोफाइल अपनी आपको समझ रहे हैं कि यार मैं इस ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये चीज़ें हैं, इन पे मैं किस मुल्क में जा सकता हूँ, तो वो हम आपको गाइडलाइंस दे देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।